कैसे हो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडिंग मास्टर्स चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बायर्स और सेलर्स एरिया, कैसे पहचाने और उस पर ट्रेड कैसे लेते हैं मैं पूरा समझाऊंगा। लास्ट तक वीडियो देखेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो प्राइस और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायर्स और सेलर्स एरिया क्या होता है। बायर्स एरिया और सेलर्स एरिया वो एरिया होता है जहाँ से मतलब कि सेलर्स एरिया होता है जहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, और बायर्स एरिया वो होता है जहाँ से बायर्स आ रहे हैं। इन शॉर्ट आप उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अगर बोलोगे तो भी ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि बायर्स और सेलर्स एरिया और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के बीच में इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो याद रखो कि अगर कोई बंदा अगर आपको ये बोल रहा है कि ये सेलर्स एरिया है तो भी ठीक है, अगर वो कोई ये बोल रहा है कि अगर रेजिस्टेंस एरिया है तो भी ठीक है। तो याद रखो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपने कोई लेवल ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, ये आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और ये ब्रेक होके अब ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ये चीज़ याद रखना। मोस्टली जो बायर्स और सेलर्स एरिया होते हैं ना वो नज़दीक में आपको मिलेंगे। बहुत दूर भी मिल सकते हैं लेकिन बहुत दूर कोई जाता नहीं, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि एकदम दूर जाके देखेगा। नज़दीक में ही पहचानने की कोशिश करो। तो अब बायर्स और सेलर्स एरिया होता क्या है, इसी टॉपिक पे आज हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायर्स एरिया की। तो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा बायर्स एरिया। इसको क्यों हम बायर्स एरिया कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट रिवर्स हुई है। यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट रिवर्स हुई। तो यहाँ से बायर्स आए तो इसको हम बायर्स एरिया कंसीडर कर सकते हैं। अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे बायर्स एरिया को, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बायर्स एरिया ड्रॉ करना है तो आपको सिंपल सा ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी लेनी है बायर्स एरिया में, ठीक है, और उसी की विक ले लो। ठीक है, उसी की आपको विक ले लेनी है ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका बायर्स एरिया। ये आपका बायर्स एरिया ड्रॉ हो गया यहाँ पे। अब ये बायर्स एरिया तो ड्रॉ हो गया। अब ट्रेड कब लेनी है, ट्रेड आपको तभी लेनी है जब मार्केट वापस ये बायर्स एरिया पे आता है। जब भी मार्केट ये बायर्स एरिया पे आएगा तब आप ट्रेड मारोगे। हमेशा याद रखना ये बायर्स एरिया पे ही आपको ट्रेड मारनी है। ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में क्लियर रखना। अब सेलर्स एरिया को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो सेलर्स एरिया को ड्रॉ करना भी बहुत ही आसान है। आपको पहले तो क्या करना है, एक अच्छा सा पॉइंट ढूंढना है जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये रहा देखो, यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स, और यहाँ से भी रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम लेवल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस, तो एक ये रहा, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है हमारा। और अगर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है तो या तो विक ले लो, लेकिन ये रेड कैंडल की तो कोई विक नहीं है, तो या तो कोई नज़दीक में जो लेवल हो उसे ले लो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं इसको ले लूँगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेलर्स एरिया ड्रॉ। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि गैप बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखो आपको गैप दिख रहा है, वो बहुत ही बड़ा गैप है। अब गैप को छोटा करने के लिए क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। आप चाहो तो कोई दूसरा लेवल ले लो, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, इसको ले लो दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब याद रखना हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं एरिया की। एरिया का मतलब होता है कि जगह। तो हमेशा याद रखना बायर्स और सेलर्स एरिया हमेशा दो लाइन से ड्रॉ होगी और वो एरिया होगा। ये जो बीच में एरिया दिख रहा है ना, ये बायर्स और सेलर्स एरिया है। आप यहाँ पे ट्रेड मारोगे तो आप वहाँ यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे तो रेजिस्टेंस मतलब कि डाउन की ट्रेड, और यहाँ पे ट्रेड लोगे तो सपोर्ट की मतलब हायर ऑप्शन की। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। और बायर्स और सेलर्स एरिया की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बायर्स एरिया सिर्फ बायर्स एरिया का ही काम करेगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एग्जांपल ले लो, आपने बायर्स का एरिया ड्रॉ किया, वो ब्रेक हो गया, तो फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मतलब सेलर्स का एरिया भी काम कर सकता है ब्रेक होने के बाद। ठीक है, वो सेलर्स का एरिया हो जाएगा। अगर मार्केट आपके लेवल से नीचे है तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा,
और अगर ऊपर है तो सपोर्ट, मतलब अगर ऊपर है तो बायर्स का एरिया, नीचे है तो रेजिस्टेंस, ठीक है, सेलर्स का एरिया। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सेलर्स का एरिया है यहाँ पे तो वो सेलर्स का एरिया ही काम करेगा। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है ना तो फिर ये बायर्स का एरिया हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखना। अगर ये बात क्लियर है तो ही आप ट्रेडिंग करना, ठीक है, बायर्स और सेलर्स एरिया पे। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड ले ही नहीं सकते। और एक और चीज़, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है तो आपको रिवर्सल की ट्रेड मारनी है, और जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट पे डाउन ट्रेंड के बाद आती है तो यहाँ पे भी आपको कौन सी ट्रेड मारनी है, रिवर्सल की ट्रेड। ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर रखनी है कि बायर्स और सेलर्स एरिया पे रिवर्सल की ट्रेड मारनी है। अब नेक्स्ट चीज़ कि अगर बार बार ये एरिया से यहाँ से रिजेक्शन आ रहे हो तो आपको क्या करना है, तो आपको वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी नीचे आए और यहाँ पे हायर ऑप्शन की ट्रेड मार देना, क्योंकि रिजेक्ट होके मार्केट ऊपर ही जाएगी। वैसे ही सेम, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ये लेवल है तो अगर बार बार यहाँ से सेलर्स के रिजेक्शन आ रहे हैं ऐसे ज़ोर ज़ोर से, तो आपको क्या करना है, वेट करना है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ से डाउन की ट्रेड ले लेना, क्योंकि फिर वो सेलर्स ही आएंगे। ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा आपको क्लियर रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको ट्रेड मिलेगी। जब मैं रिजेक्शन की बात करता हूँ तो मैं यही रिजेक्शन की बात करता हूँ कि बायर्स और सेलर्स एरिया से जो रिजेक्शन आते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। ये चीज़ भी हमेशा याद रखना। तो बायर्स और सेलर्स एरिया का टॉपिक जो है ना, बहुत सारे लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड ज़रा भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। ये चीज़ मेरी बात याद रखना। अगर पेशेंस नहीं है मार्केट की, आप वेट ही नहीं कर सकते हो कि वो एरिया तक जाए, आप बीच में ही ट्रेड मार देते हो, तो आप रॉन्ग ट्रेड ले रहे हो। आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे, आप चल रहे हो मार्केट के हिसाब से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को रीड करके आगे बढ़ो। अगर आपको मार्केट रॉन्ग सिग्नल दे रहा है और आप उस पर ट्रेड ले रहे हो, मतलब कि गलत चीज़ है, ठीक है। अपने हिसाब से चलो थोड़ा, और थोड़ा मार्केट को भी देखो, लेकिन पूरी तरीके से मार्केट के हिसाब से चल के गैम्बलिंग कर रहे हो तो गलत है, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे ही सिग्नल दे, मतलब कि कोई भी सिग्नल मिल रहा है आप ट्रेड लेते जा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो और एक टाइम के बाद लॉस होगा ही होगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रखो, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो मेरा टेलीग्राम लिंक और ईमेल डिस्क्रिप्शन में मुझे कांटेक्ट करने के लिए। आपकी मैं 1-on-1 क्लास लूँगा जिसमें मैं सिर्फ आपको ही सिखाऊंगा, कोई और नहीं होगा। मेरे कोचिंग क्लास की प्राइस है $150। आप गूगल पे जाके लिख सकते हो $150 इंटू INR, आपको पता चल जाएगा। मेरा स्टूडेंट का रिजल्ट देखना है तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्रेडिंग मास्टर्स का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।